शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर इस समय शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा का यह क्रम जो है इस समय शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि में चल रहा है। आप जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र के कई अंग हैं, कई उप विषय हैं, जैसे शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की जो तकनीकी आधार, तो अनुसंधान, मनोविज्ञान में मापन मूल्यांकन, शिक्षा और मनोविज्ञान में ये सब प्रकरण धीरे धीरे चलेंगे। अभी एक जो मुख्य विषय के रूप में है उप विषय शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि में हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों का। उसमें जो आज का हमारा प्रकरण है वह है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार छात्र संकल्पना क्या है। आपने स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन के विचारधारा का नाम सुना तो आपको ज्ञात ही हो गया होगा। इनकी विचारधारा नव्य वेदांत दर्शन के नाम से विश्वविख्यात है। यह नव्य वेदांत दर्शन इसलिए कही गई कि इसमें वेदांत की पूरी बातों को समाहित किया गया है, लेकिन नव्यता वैज्ञानिक खोज थी, पश्चिम का जो खोज था जिसके द्वारा मानव का जीवन स्तर उच्च हो सकता है, उसको भी उन्होंने मिश्रित करने की बात की, जीवन का अंग बनाने की बात किया। उन्होंने मानवता पर जोर दिया। स्वामी जी ने कहा कि समस्त मानव का उद्धार ही मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकता है, वह चाहे जो हो। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें वे समस्त भारतवासियों, चाहे वे विद्वान हों, चाहे मूर्ख हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, कुछ भी हों, सबको साथ लेने की बात लेकर चलने की बात कहते हैं। तो आज के भी इस वीडियो के अंक में हम यह जानेंगे कि स्वामी जी का मत छात्र संकल्पना के संदर्भ में क्या था। छात्र संकल्पना के संदर्भ में वे क्या सोचते थे। वे कहते थे कि जो छात्र है वह प्रत्येक शिक्षा जो है, शिक्षा बालक शिक्षा का केंद्र है। पहली बात तो उन्होंने कहा, यहाँ प्रमुख बातों को मैं लिख देता हूँ कि जिससे कम से कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक चीज़ें समझा सकूँ। तो यहाँ पर पहला बिंदु है कि बालक शिक्षा का केंद्र है। तो जो बालक है वही शिक्षा का केंद्र माना गया स्वामी जी के अनुसार। अर्थात जो भी शिक्षा की प्रक्रिया है, चाहे वह शिक्षा का अर्थ हो, चाहे शिक्षा की परिभाषा हो, चाहे वो शिक्षा का उद्देश्य हो, चाहे वह शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधि हो, या फिर अनुशासन का स्वरूप हो, सबका केंद्र बिंदु एक शिक्षार्थी है, एक विद्यार्थी है। यानी जो वर्तमान में मनोवैज्ञानिक शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी को रखा जा रहा है, यह संकल्पना स्वामी जी के विचारों में पर्याप्त रूप से दिखती है। और उनके द्वारा जो शिक्षा की बहुत सारे भाग में 12 भाग 15 भाग में किताबें लिखी गई हैं, उनमें भी इन बातों का पूरी तरह से स्पष्टीकरण मिलता है। तो आपको यहाँ प्रमुख बातों को समझाना मेरा ध्येय है। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि शिक्षा जो बालक है वह शिक्षा का केंद्र है। दूसरी बात समझिए कि बालक पेड़ पौधों की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। शिक्षा प्रत्येक बालक को पहली बात तो यहाँ दूसरी बात समझिए, बालक पेड़ पौधों की भांति स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो बालक है, जो उसकी स्वयं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह स्वयं विकसित होने की है। कोई भी किसी भी प्रकार से उसके उस विकास की जो अंतरतम प्रक्रिया है उसको नहीं प्रभावित कर सकता। यह बात स्वामी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कथन से भी मिलती है, जिसमें वे कहते हैं कि बालक की शिक्षा उसी प्रकार है जैसे एक पौधे को लगा करके हम उसके लिए अच्छे प्रकाश, अच्छा स्वच्छ जल, खनिज पदार्थ और हवा आदि की व्यवस्था के साथ बाह्य खतरों से संरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके विकास की गति को निर्धारित नहीं कर सकते। उसी प्रकार बालक के संदर्भ में भी बात है कि बालक को जिस प्रकार विकसित होना है वह स्वाभाविक अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपने दृष्टिकोण, अपनी आवृत्ति के अनुसार बढ़ेगा। बस शिक्षक और परिवार या समाज का कार्य है कि उसको उस तरह का परिवेश प्रदान करे जिसमें वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास कर सके। तीसरी बात है कि शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वामी जी शिक्षा के लिए सबको अधिकार देते हैं और कहते हैं
कि कोई भी बालक हो, वह किसी का भी बालक हो, किसी भी जाति धर्म का हो, देश क्षेत्र का हो, ये सब सीमाएं शिक्षा के लिए बाधक नहीं हैं, क्योंकि बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा की प्राप्ति करना। इसके बाद अगली बात करें तो उनका कथन है कि कोई देश उसी अनुपात में विकास करता है जिस अनुपात में वहाँ की जनता में शिक्षा और बुद्धि का विकास होता है। विकास की बात की जाए तो जब व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की शिक्षा का विकास होगा, तो परिवार की बुद्धि और परिवार की शिक्षा का विकास होगा। परिवार की बुद्धि और शिक्षा का विकास होगा तो परिवार से मिल करके समाज बनता है, तो समाज की शिक्षा और समाज की बुद्धि का विकास होगा। आपको ज्ञात ही है कि समाजों से मिल करके एक राष्ट्र बनता है। जब समाज की शिक्षा और बुद्धि का विकास होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र की शिक्षा और बुद्धि का विकास होगा। और जब इस तरह से राष्ट्र की शिक्षा और बुद्धि का विकास होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवता है, पूरे विश्व की मानवता का शिक्षा, शैक्षिक विकास और बौद्धिक विकास होगा, तभी जा कर के मानवता का कल्याण होगा। अगली बात वे कहते हैं कि मेरे विचार में जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है। जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है। वे कहते हैं कि जो जनसाधारण हैं उनकी अवहेलना करना यह महान राष्ट्रीय पाप है और पतन का कारण है। जिस भी राष्ट्र में एक जनसाधारण के एक बड़े समूह की अवहेलना की जाएगी, वह एक राष्ट्रीय पाप होगा और उसके पतन का कारण होगा। जब भारत की सामान्य जनता की एक बार फिर से शिक्षा, अच्छा भोजन व अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक सर्वोत्तम राजनीतिक कार्य भी व्यर्थ होगा। यानी वे कहते हैं कि जो भारत का विकास है, जो भारत की उच्चता की स्थापना है, वह तभी संभव है जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा सुविधा मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, तभी यह संभव है। चाहे जितने भी राजनीतिक प्रयास, उत्तम प्रयास किए जाएं, यदि ऐसा नहीं किया जाता कि बालक पूरे भारत के हर लोगों को उच्च शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुरक्षा न मिल पाए, तो फिर कोई भी उच्चतम से उच्चतम राजनीतिक प्रयास सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ सिद्ध होगा। उससे किसी भी प्रकार से भारत का कल्याण नहीं होगा। अगली बात वे कहते हैं कि प्रत्येक बालक में अनंत ज्ञान अंतर्निहित है, क्योंकि बालक की नियति जो है वह अमरत्व है और बालक जन्म से देवत्व से परिपूर्ण है। आप शिक्षा के संदर्भ में पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो शिक्षा है वह बालक में अंतर्निहित क्षमता का प्रकटीकरण है कि किस प्रकार से उसको बाहर निकाला जाए। उसकी क्षमताएं जो पहले से ही विद्यमान हैं, वह अनंत क्षमताओं का महासागर है, उसमें क्षमताएं अनंत हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान पत्रों को पढ़ करके भी आप आज आधुनिक जो अंतर्जाल माध्यम है, इंटरनेट है, उसके द्वारा भी खोज करके आप जान सकते हैं कि मानव यदि अपनी बुद्धि का जो बौद्धिक विकास है उसका 5 से 10% उपयोग कर लेता है तो आइंस्टीन और हॉपकिंस जैसा विद्वान हो जाता है, जग जाहिर हो जाता है। तो इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से हुआ कि जो बालक है वह अनंत क्षमताओं का स्वामी है। बस शिक्षा का कार्य है कि उसकी क्षमताओं को अधिक से अधिक परिवेश दे, ऐसा परिवेश उपलब्ध कराए जिसके द्वारा उसकी क्षमताओं पर जो अज्ञान का, जो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, एक एक पर्दा हटता जाए और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता जाए। तो जो बालक जो है वह अनंत ज्ञान का अंतर्निहित है बालक में, वह ज्ञान की निधि है। शिक्षा द्वारा बाहर से कोई ज्ञान आरोपित नहीं किया जा सकता। केवल और केवल जो उसके अंतर्निहित ज्ञान है उसको प्रस्फुटित करने का उत्तम से उत्तम अवसर प्रदान किया जा सकता है। और मानव को यही चाहिए, अपने शिशु को, अपने बच्चों को अधिक से अधिक विकसित करने के लिए अच्छा से अच्छा परिवेश, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करे, न कि उस पर दबावों का महासागर लाद दे। यदि उसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से जो उसकी अनंत क्षमताएं हैं उसका प्रस्फुटीकरण होगा। उस पर बाहर से कोई ज्ञान लादिए मत, आरोपित मत कीजिए। शिक्षक बालक में निहित ज्ञान का केवल अनावरण करता है, इसलिए इस ज्ञान का अनावरण करने में जो शिक्षक है वह एक माध्यम अवश्य है। उसके साथ समाज, परिवार को भी अपनी भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन करना होगा।
और वे आगे कहते हैं कि पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे तुमको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं। स्त्रियों की शिक्षा के संदर्भ में भी आप यहाँ इस कथन को देख ले, छात्र संकल्पना में ही तो कोई बुराई नहीं है। वे कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित करिए। यदि स्त्रियां शिक्षित होंगी तब वे बताएंगी कि परिवार में या समाज में कौन कौन सी चीज़ें और हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, सुधारना कहाँ कहाँ सुधार की अपेक्षाएं रखी जाएंगी। क्योंकि पुरुष और स्त्री ये ही दो भाग हैं, समाज के दो ध्रुव हैं जिनके कारण पूरा समाज चलता है। यदि ये ध्रुव पूर्ण रूप से सक्रिय होंगे, चेतन पूर्ण होंगे, दोनों अनंत क्षमताओं के स्वामी हैं, यदि दोनों की क्षमताओं का प्रस्फुटन होगा और उस प्रस्फुटित क्षमता के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, विश्व का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से एक ऐसे आदर्श मानव सभ्यता का निर्माण होगा जिसको चाहने के लिए दैवत्व भी संसार में अवतरित होना चाहेगा। तो अगला कथन उनका है, संसार के महान चरित्रवान व्यक्तियों के अध्ययन से मैं यह कह सकता हूँ कि अधिकांश में सुख की अपेक्षा दुखपूर्ण स्थितियों ने ही उन व्यक्तियों को महान बनाया। स्वामी जी कहते हैं इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य जो सुख है, सुख की अपेक्षा जो दुख है, ये दुखपूर्ण स्थितियाँ ही अधिक सीखने का माहौल देती हैं, परिवेश देती हैं। वे ये कहते हैं कि जो महान व्यक्तियों के अध्ययन से मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश में सुख की अपेक्षा जो दुखपूर्ण परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियों ने उनको निखरने का ज़्यादा अवसर प्रदान किया। जितनी कठिन से कठिन मार्ग पर वे चले, जितने कठिन मार्ग पर चले, उतने ही वे निखर के सामने, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो अनंत क्षमताएँ थी, वे निखर करके सामने आती हैं। तो इसलिए यह कहने का तात्पर्य है कि जो कष्टपूर्ण परिस्थितियां हों, जो दुखपूर्ण परिस्थितियां हैं, उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें अपने आप को और निखारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वास्तविक परीक्षा या वास्तविक अवसर जो हैं वह सुख नहीं प्रदान करता, दुख ही प्रदान करते हैं सीखने का और अपनी क्षमताओं को निखरने का। क्योंकि सुख जब मिल जाएगा तो आप उस सुख के विलास में सब कुछ भूल जाएंगे, अपने उद्देश्य को भी से भी भटक जाएंगे, और जो आपकी क्षमताएं हैं जस की तस पड़ी रहेंगी या फिर कम होती रह जाएंगी। लेकिन दुखपूर्ण परिस्थितियां आपके सामने जटिलता पैदा करेंगी और आप उन जटिलताओं से मुक्ति पाने के लिए बारंबार प्रयास करेंगे और अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उत्थान करेंगे। इसके बाद वे कहते हैं कि वह गरीबी थी जिसने संपन्नता की तुलना में उन्हें अधिक सीखने का अवसर दिया। वह गरीबी थी जिसने संपन्नता की तुलना में उन्हें अधिक सीखने का अवसर दिया। स्वामी जी कहते हैं कि जो गरीबी है वो अभिशाप नहीं है, वो संपन्नता की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि संपन्नता में सीखने के अवसर लुप्त हो जाते हैं। व्यक्ति, प्राणी, जो मनुष्य है वह संपन्नता का भोग विलास करने में ही अपनी क्षमताओं के उत्थान का, उन्मुखीकरण का जो उद्देश्य है उसे भूल जाता है। इसलिए जो गरीबी है उसमें जो है उसको निखरने का अधिक से अधिक अवसर मिलता है। वे निंदा के झोंके थे जिन्होंने प्रशंसा की तुलना में उनके हृदयगत तेज को प्रकट किया। वे कहते हैं कि जो प्रशंसा है वह प्रशंसा तो आपको मोहित कर सकती है, व्यक्तियों को मोहित कर लेती है कि आप अच्छे हैं, आपको प्रशंसित कर दिया जाए, आप बहुत भले हैं, तो आपकी प्रशंसा से आप अपने ऊपर ही मोहित हो जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और हो सकता है कि इस मंत्र मुग्धता के कारण आप जो अपनी क्षमताओं के, अनंत क्षमताओं के स्वामी हैं, थोड़ी सी क्षमताओं के निखरने से ही संतुष्ट हो जाएं और बाकी की क्षमताएं सुसुप्तावस्था में ही आपके जीवन काल में पड़ी रह जाएं। इसलिए वे कहते हैं कि वे निंदा के झोंके थे जिन्होंने प्रशंसा की तुलना में महान व्यक्तियों के हृदयगत तेज को और अधिक प्रकट किया। तो जो निंदा है वह प्रशंसा की तुलना में ज़्यादा कारगर होती है। इसी संदर्भ में महान संत कबीर दास जी भी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और क्या कहते हैं कबीर ने कहा, या रहीम में आप देख लीजिएगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन
जैसे है कि उजला करे स्वभाव, कि मतलब कि निंदक जो है उसको पास ही रखना चाहिए। आप जितना करीब हो सके निंदक के पास रहिए, क्योंकि निंदक जो है वह आपकी जो कमियां हैं उसी पर विशेष ध्यान देता है और उस कमियों को आप निंदक के द्वारा जान जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी कमियों का मूल्यांकन, बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होते हैं या हुए हैं या होंगे जो कि अपनी कमियों का स्वयं मूल्यांकन कर लेते हैं। इसलिए जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको उसके करीब रहना चाहिए, उसको मान सम्मान देना चाहिए, जिससे आपको अपनी कमियों का भान होता रहे, ज्ञान होता रहे। यदि आप अपने को उत्थान करना चाहते हैं, अपनी अनंत क्षमताओं को प्रकट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको निंदा को सहर्ष स्वीकार करना होगा, जिससे कि आप अपनी कमियों को समझ सकें, जान सकें और उसको दूर करके महानता की ओर आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से जो छात्र संकल्पना के संदर्भ में आपने देखा, तो यह एक ढंग से पूर्व और पश्चिम का जो मिलन है वह छात्र संकल्पना में भी दिखाई देता है। यहाँ वे पूर्व की संकल्पना में विद्यार्थी को दैवत्व से परिपूर्ण भी मानते हैं और पश्चिम की संकल्पना में उसे विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र भी मानते हैं, और दोनों के सम्मिश्रण के कारण ही इस नव्य वेदांत दर्शन की जो विचारधारा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लाई गई, उसने शिक्षा जगत में एक क्रांति पैदा की है। आप जो भी बातें समझे हैं, आपको जो कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। आप चैनल लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।